एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 22 जून 2025 को परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित फातिमा फंक्शन हॉल, यहाँ पर जिस तरह से जो काम देखने को मिला है एमआईएम पार्टी पूरी तरह से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिसमें परभणी शहर में जिन युवाओं को यहां पर पद दिए गए हैं, जिसमें परभणी जिला समन्वयक मोहम्मद गौस जैन साहब, इन्होंने परभणी जिला उपाध्यक्ष पद पर रब्बानी भाई, इनका युवक शहर अध्यक्ष पद पर शेख सुलेमान साहब, इनका चयन किया गया। और उसके साथ में परभणी जिला युवक शहर उपाध्यक्ष पद पर शामिर अंसारी साहब, इस नौजवान को जिस तरह से इनकी काम को देखकर इनका यहाँ पर हौसला अफजाई की गई और मोहम्मद गौस जैसे इस पद से नवाजा है। उसके बाद में परभणी शहर युवक दलित आघाड़ी के शहर अध्यक्ष के तौर पर अतुल किनवटकर इन्हें नवाजा गया है। और पिछले कई वर्षों से अतुल किनवटकर ये असदुद्दीन अवैसी साहब इनके फैन हैं। और उसी के साथ में कामगार आघाड़ी के जिलाध्यक्ष पद पर शेख शकील केजरीवाल, जिनका नाम टोपन नाम केजरीवाल है, शकील भाई, इन्हें जिम्मेदारी के साथ में कामगार आघाड़ी के जिलाध्यक्ष पद पर नवाजा गया है। इन्हें कामगार अध्यक्ष पद दिया गया है। परभणी शहर के प्रभाग नंबर 14 के तमाम बूथ के अध्यक्ष बनाए गए हैं और नौजवानों को बूथ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो नौजवान वेल क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव है और समाज के हित के लिए समाज का काम करते हैं, उन नौजवानों को एमआईएम अब मौका दे रहा है। एमआईएम पार्टी अब संधि दे रही है और परभणी शहर के हर एरिया में जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब ये प्री प्लान काम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन कुछ ही महीनों के बाद में है और परभणी शहर में अब मोहम्मद गौस जैन साहब ये चाहते हैं कि परभणी शहर का हर युवा, तमाम समाज के तमाम युवक मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे जुड़े और एमआईएम पार्टी को मजबूत करे। एमआईएम पार्टी जिस तरह से आवाज उठाती है, बस वही बात यहां पर देखने को मिली है। मोहम्मद गौस जैन साहब इनके कंधे को कंधा लगाकर काम जिस तरह से रब्बानी भाई कर रहे हैं, सुलेमान भाई कर रहे हैं युवाओं में, और तमाम लोग जिस तरह से कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, हकीकत में ये लोग किस तरह से परभणी शहर के अवाम में जागृति निर्माण कर रहे हैं, ये हमें परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित फातिमा फंक्शन हॉल के एक युवक मेलावे से ये देखने को मिला है। और इस युवक मेलावे में
परभनी जिले के परभनी शहर के युवाओं को जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब ये जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं में ये बात चल रही है कि एमआईएम पार्टी अब सबसे बेहतर, एमआईएम पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता के हित का काम सोचेगी। जनता के हित के लिए सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी ही है। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से ये क़यादत करते हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय व्यक्ति के लिए आवाज उठाते हैं, और एमआईएम पार्टी सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब इनकी वजह से ही मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ये भी बात मोहम्मद गौस जैन साहब ये मान रहे हैं। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने पाथरी की जिम्मेदारी भी वेल क्वालिफाइड बंदों को सौंपी है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को दी है, जिसमें एडवोकेट है, डॉक्टर है, ऐसे जिम्मेदार लोग हैं। और यहां पर जिस तरह से पाथरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी के साथ में यहां पर पालन की भी जिम्मेदारी अनीस भाई जो पत्रकार है इन पर डाली गई है। पाथरी के अलावा जिस तरह से पालन की जिम्मेदारी डाली है, पालन के अलावा दीगर तालुकों की भी जिम्मेदारी उन नौजवानों पर डाली गई है, जो नौजवान यहां पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में एमआईएम पार्टी में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। गंगाखेड़ की भी जिम्मेदारी डाली गई है, गंगाखेड़ के अलावा जिंतूर की भी जिम्मेदारी डाली गई है, और जिंतूर पूर्णा की भी जिम्मेदारी डाली है। पूर्णा के अलावा मानवत की भी जिम्मेदारी कुछ नौजवानों पर डाली गई है। और मोहम्मद गौस जैन साहब ग्रासरूट लेवल से इन नौजवानों को पूरी तरह से मजबूत बना रहे हैं। और जिस तरह से यहां पर बूथ लेवल का काम, बूथ लेवल के एक बूथ के अध्यक्ष ने दूसरे बूथ के अध्यक्ष के पास में नहीं जाना है, एक बूथ का अध्यक्ष ने सिर्फ उतना ही काम करना है जितना उस बूथ पर उस नौजवान को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब हर बूथ पर प्लानिंग कर रहे हैं और हर बूथ पर अपने वोटर्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने सिर्फ नौजवान युवकों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आगे लाने की कोशिश की और महिलाओं को भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आघाड़ी भी मोहम्मद गौस जैन साहब ये बना रहे हैं एमआईएम पार्टी की। जिस तरह से इन्होंने नौजवान लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को, वेल क्वालिफाइड बच्चों को आगे बुलाया है, उसी के साथ में कामगार संगठन भी बनाई है, कामगारों की भी संगठन बनाई है, पढ़े लिखे लोगों की भी संगठन बनाई है, वकीलों की संगठन बनाई है, उसी के साथ में डॉक्टर्स की संगठन बनाई है। एमआईएम पार्टी में हर सेल को महत्व दिया गया है। दलित आघाड़ी बनाई गई है। जिस तरह से एमआईएम पार्टी ग्रासरूट लेवल से काम कर रही है, स्थानिक स्वराज्य संस्था के हर तरह के इलेक्शन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ऐसे तमाम स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन एमआईएम पार्टी अब खुद के जान पर ही लड़ने वाली है, जिसका यहां पर आज परभनी शहर के फातिमा फंक्शन हॉल यहां पर युवक मेड़ावा लिया गया और तमाम लोगों को पदों से नवाजा गया। इस वक्त तमाम लोगों ने मोहम्मद गौस जैन साहब इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार भी किया है। ये नजारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग एक दूसरे के कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को अब आगे बढ़ने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोकने वाला है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोकने वाली है। युवा ही हर पॉलिटिकल पार्टी की जान होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ की हड्डी युवा होती है और युवाओं को ही संगठित करने का काम मोहम्मद गौस जैन साहब इनके नेतृत्व में सुलेमान भाई, आरिफ पटेल साहब, आसिफ पटेल साहब, ऐसे शख्सियतों ने की है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। इनके साथ में एमआईएम पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में अपनी सेल्फी लेना नहीं भूले हैं। आइए जानते हैं, हम आपको ओरिजिनल वीडियो बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपने भाषण में किस तरह की बात तमाम मान्यवरों ने की है। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने तमाम लोगों को पदों से नवाजा है, तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं का सत्कार किया गया, पदाधिकारियों को सत्कार किया गया और मोहम्मद गौस जैन साहब इनका भी तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में सत्कार किया है। इस वक्त मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। जिस तरह से यहाँ पर पालम से आए हुए अनीस भाई, अनीस कुरैशी साहब और इनके जिम्मेदारों ने, इनके साथियों ने किस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है और इसके अलावा पार्टी से आने वाले लोगों ने भी किस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है, ये भी नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं। न्यूज हमारी लंबी होने वाली है। जो वीडियो है हमारा, ये लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया गया और मोहम्मद गौस जैन साहब इनका नागरिक सत्कार करना जरूरी था। इसके लिए जरूरी था कि मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने परभनी शहर के हर समाज के युवा में एक जिस तरह से उम्मीद जगाई है
कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वो होती है जो हर व्यक्ति के हित के लिए काम करती है। बस यही काम मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने युवाओं के बीच जगाई है और उसका रिजल्ट आज हमें परभनी शहर के फातिमा फंक्शन हॉल यहां पर देखने को मिला है कि किस तरह से यहां पर हर समाज के हर वर्ग के लोग मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है, तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है। आज ये पाथरी के डॉक्टर साहब है और पाथरी के डॉक्टर साहब और वकील साहब ने भी मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है। पालम से भी आए हुए मेहमानों भी सत्कार किया है। पूर्णा से आए हुए तमाम मेहमानों ने मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है। दलित आघाड़ी के तमाम लोगों ने मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है। और तमाम वो लोग जो युवा मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम युवाओं ने मोहम्मद गौस जैन साहब इनका सत्कार किया है। और मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी के साथ में इन युवाओं के साथ यहां पर काम करना मुनासिब उन्हें लगा है, तभी मोहम्मद गौस जैन साहब ये युवाओं के साथ में जुड़े और युवाओं को जोड़ने की कोशिश इन्होंने की है। और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये आने वाले 29 जून 2025 को परभनी शहर में आने वाले हैं, उसी की यहां पर तैयारी शुरू की गई है, उसी का नियोजन किया गया है। और जिस तरह से यहां पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने शेख रब्बानी भाई इनका नागरिक सत्कार करने के बाद में मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने जिला उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने रब्बानी भाई इन्हें जिम्मेदारी सौंपी। और जिम्मेदारी सौंपने के बाद में जिस तरह से यहां पर उन्हें लेटर दिया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया, और नियुक्ति पत्र देने के बाद में आप ये नजारा देख लीजिए कि किस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब, आरिफ पटेल साहब और सुलेमान भाई पाथरी से आए हुए वकील साहब, डॉक्टर साहब, इन्होंने किस तरह से सत्कार किया रब्बानी भाई का। और सत्कार करने के बाद में उन्हें एक लेटर दिया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है जिम्मेदारी के साथ में। रब्बानी भाई इन्होंने परभनी शहर के हर एरिया में, परभनी जिले के हर एरिया में जाकर युवाओं को संगठित करना और उन्हें जिम्मेदारी, मोहम्मद गौस जैन साहब अगर नहीं है परभनी में, किसी दौरे पर है, किसी एरिया में जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब रब्बानी भाई मोहम्मद गौस जैन साहब इनका काम संभालेंगे। और सुलेमान भाई इनके वालिद साहब को भी जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने इनका सत्कार किया है कि वालिद साहब और दोनों बच्चे ये मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे जुड़े हुए, पिछले 2013 से मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे जुड़े हुए और उनके कंधे को कंधा लगाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये काम हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक पर, किस तरह से एक वालिद साहब जिन्होंने अपने बेटों को भी एमआईएम पार्टी में लेकर आए, सुलेमान साहब इन्हें, और सुलेमान साहब जिस तरह से यहां पर युवाओं की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी शहर का युवा का अध्यक्ष यहां पर पद दिया गया है, युवाओं के अध्यक्ष पद सुलेमान भाई इन्हें दिया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है युवक अध्यक्ष पद पर। और जिम्मेदारी के साथ में यहां पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने जो वादा किया था सुलेमान भाई से, वो वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है सुलेमान भाई की, और सुलेमान भाई ने जो चैलेंज किया है कि परभनी शहर के किसी भी एरिया से, किसी भी वार्ड से मुझको अगर टिकट फाइनल किया जाएगा तो मैं हर वार्ड से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूं, ऐसा भी इस वक्त सुलेमान भाई ने कहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। वो अभी से आज से उसी प्रभाग में अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहला उनका काम ये है कि प्रभाग में 10 हो 11 हो जितने भी बूथ है वो बूथ अध्यक्ष का नियुक्ति करे और एक कमेटी बनाए। ठीक है,
के लिए खड़े रहते हैं। प्रभाग 8 के अध्यक्ष पद के लिए मैं मुजम्मिल अंसारी साहब को बुलाता हूं। बूथ अध्यक्ष के लिए प्रभाग 14 का बूथ अध्यक्ष बूथ नंबर 171 इमरान खान जुमा खान। आपको प्रभाग क्रमांक 14 में यादी नंबर 1 का बनाया गया है। आपके अंडर में 15 से 30 लोगों की बूथ कमेटी बनाएंगे और इसकी यादी पर काम करना शुरू कर देंगे। बूथ क्रमांक 173 प्रभाग क्रमांक 14। प्रभाग नंबर अल्ताफ अंसारी साहब, अल्ताफ अंसारी साहब हमारे वार्ड के सबसे बुजुर्ग शख्सियत। शेख मुजम्मिल भाई 175 बूथ क्रमांक 175। से हमारे साथी सैयद करीम साहब, कलीम भाई। मोहम्मद उबैद अंसारी प्रभाग क्रमांक 14 उबैद अंसारी। शेख सोहेल भाई। मेरा नाना शेख सोहेल, मेरा नाना आपका साथी शेख सोहेल। शेख सिराज भाई
जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो समाज में हम उस समाज में अपनी ताकत से अपनी ताकत मिलाए और उनके अपने समाज के साथ साथ अपने समाज के भी जो मसाइल हैं वो पूरा करने के लिए उनके ऊपर भरोसा देता है। मैं अतुल को युवा शहर अध्यक्ष अम्बेडकरी संघर्ष अघाड़ी के नाम से मैं उनको नियुक्ति देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पूरे शहर में न सिर्फ अपने समाज में बल्कि सभी समाज में अम्बेडकरी विचार पहुंचाएंगे, असद अवैसी साहब के विचार पहुंचाएंगे और पार्टी को ताकत देंगे। पादरी से मैं डॉक्टर कबीर साहब को पादरी शहर समन्वयक के रूप में नियुक्ति देता हूं। युवा शहर अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। पादरी से उनको शहर समन्वयक के रूप में हम नियुक्ति देते हैं। उम्मीद है कि वो पादरी के प्रभाग अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटियां दो चीजें फाइनल करके हमारे पास लेकर आएंगे। साहेब भाई हमको
मागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। आज एमआईएम पार्टी की जानिब से तो पॉलिटिकली आपस में लड़ रहे हैं, उनके बावजूद आप नौजवानों को किस तरह से वहाँ पर अपने तरफ राग़िब करेंगे और एमआईएम को कामयाबी दिलाएंगे? दो दिग्गज नेता लड़ रहे हैं तो इसके नाम में एक हमारी क़यादत ख़त्म हो जाएगी। जो दो दिग्गज नेता है वो बीजेपी के अलायंस में है और मुसलमान को बीजेपी बहुत सता रही है, इसलिए इंशाल्लाह नौजवान और पार्टी की आवाम एमआईएम का साथ देने वाली है और ये इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर सामने आएगा। ये लोगों को हम मैसेज पहुँचेंगे कि हम जब तक रहेंगे तब तक काम करने वाले। गवर्नमेंट साहब का शुक्रिया हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें विश्वासी नवाज। और जैसे कि आपने बताया कि अपनी मजलिस को बढ़ाएंगे कैसे, वहाँ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से लोग हैं तो मजलिस से चाहने वाले, असद साहब से प्यार करने वाले, इंडिया जिले से प्यार करने वाले, तो हमको सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना है, तो हम बस वही कोशिश करेंगे। पादरी शहर में किस किस को नियुक्ति पत्र दिया गया है, कौन सी पद पर? पादरी शहर से इस पर समानक पद मुझे दी गई है और युवक शहर अध्यक्ष मिर्जा वाजिद देव को दी गई है और बुथ प्रमुख एडवोकेट आमिर खान साहब को दी है। आपकी आगे की राजनीति क्या है पादरी शहर के लिए? पादरी शहर में हम इंशाल्लाह आगे पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि नगर पालिका लड़ाना है और ये इम्तियाज जलील साहब का भी एक मैसेज है और फौजन साहब का भी है, तो हम इसके ऊपर पादरी शहर में ऑलरेडी दो हाँ भाई और गरीब लोगों के लिए जैसे कि हॉस्पिटल का मसला है, पंचायत समिति का मसला है, नगर पालिका का मसला है, साफ सफाई का मसला है, इस मुद्दे पे हम लोगों के सामने जाएंगे और हमारे बच्चों को जो हम एजुकेशन दे सकते हैं वो मुद्दा लोगों को बताएंगे कि हमारी कौम जो पीछे जा रही है उसकी वजह बताएंगे और हमारी क़यादत होना ये समझाकर हम इंशाल्लाह मजलिस की तरफ लेकर आएंगे। मैं अपनी जानिब से और तमाम ही कारकुनान की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद गौस जैन साहब को कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सुकून और आफियत के साथ ये जिम्मेदारी उनके सर डाली कि वो सारे शहर के उम्मीदों को और सारे शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। मुकर्रमी सामाईन, जैसा कि मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को सबसे अहम जो हुक्म अता फरमाया है वो ईमान की कामिलियत का है। अगर आप तारीख पर नजर डालें तो तारीख वो भी मिलती है कि असहाब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मुट्ठी भर जमात हजारों के लश्कर को पछाड़ देती है, रोना किसी कैदी का गवारा नहीं करते, तारीख को हम आज भी रुसवा नहीं करते, बांध लिया करते हैं पेटों पर पत्थर, ख्वाबों में हम कभी रोटी को सजदा नहीं करते और टूटी हुई तलवारों से जंग जीत के लौटे। हम ईमान वाले हैं, हथियारों पर भरोसा नहीं करते। एक वो बात थी कि हमारे अंदर यकजहती थी, इत्तेहाद था, कामिल ईमान था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुट्ठी भर जमात को वो कामयाबी और कामरानी अता फरमाई कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। लेकिन आज हालात ये हैं कि तादाद में हम सबसे ज्यादा हैं, वसाइल में सबसे ज्यादा हैं, सारी सहूलियात हमारे पास होने के बावजूद जुल्म का निशाना हम बनाए जा रहे हैं, सताया हमें जा रहा है, मॉब लिंचिंग हमारे साथ की जा रही है, इज्जत हमारे
वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सिर्फ यही है कि हमने अपने इत्तेहाद को खो दिया, मुनाफकत करने चले हैं, अपने ईमान के कमाल को खो दिया। जब तक हम अपने अंदर इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी का मुंह नहीं दिखाए। इसलिए कि इत्तेहाद वो दौलत है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामयाबी का मुंह दिखाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो नौजवान रहनुमा, वो नौजवान लीडर जिसके सर की जिम्मेदारी आई है, वो हमारे साथ कदम ब कदम शाना बशाना मिला, शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हमारा इत्तेहाद उसको नसीब हो। अगर इत्तेहाद से काम करेंगे ना तो क्या होगा, इस शेर के जरिए बताता हूँ कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख देंगे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख देंगे। अब भी अगर हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। आखिर में बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने, उम्मत के फलाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशा रहने की तौफीक अता फरमाएं। फिर से मैं एक बार तमाम कमेटी का और खासकर मोहम्मद गौस जैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी उनके सर अता फरमाई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम अजीज दोस्तों, साथियों, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस जैन साहब, मुफ्ती नजीब साहब, शकील भाई, आसिफ खान साहब और तमाम स्टेज पे बैठे हजरात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई सालों से परभनी के अंदर काम कर रही है। कई सालों से नौजवानों की ये ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब हो, मगर कुछ वजह से मजलिस थम जाती है, रुक जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमको ऐसा कायद मिला है कि इंशाअल्लाह हम परभनी शहर महानगर पालिका के साथ साथ पूरे नगर पालिका के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा गाड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी नाज़रीन को इस्तेमाल का प्रोग्राम में, और मैं यहाँ पर कुछ हटके बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे जमा हुए, हमारे कार्यकर्ता मेला है, तो ये कार्यकर्ता मेला में इस तरह से कार्यकर्ता को जोड़ सकते हैं, इस तरह से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर लोकशाही है, राजशाही नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने हम पे जो राज कर रहे हैं, हम पे जो जुल्म कर रहे हैं, वो एक संगठन बना के, ताकत बना के हमारे ऊपर ज्यादती की जा रही है। और कोई भी जब हम तब तक नहीं जी सकते जब तक हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो। तो अभी हमें हमारे दोस्त की और दुश्मन की पहचान कुछ और जब अड़चन आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम सीधे रास्ते में चल रहे हैं, सीधे रास्ते में चलने में यह अड़चन आती है। अभी हमने तो परभनी लेवल पे एक संगठन की बहुत साहब ने एक अच्छा प्लान बनाया है, संगठन किस तरह से यहाँ खड़ा करना है। अगर हम सब मिलकर उनका साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो इंशाल्लाह हम इसको मजबूत तौर पे जमीन लेवल पे तो जिला लेवल पे संगठन को हम तैयार करेंगे। कार्यकर्ता के अंदर हम सिर्फ इलेक्शन तक कार्यकर्ता जमा करके फिर इलेक्शन के बाद कार्यकर्ता छोड़ दें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुसलसल कार्यकर्ताओं को जोड़ के उनसे काम लिया जाएगा, काम साथ में किया जाएगा। मैं अब उम्मीद की बात करके की बात खत्म करता हूँ। गश्त तो गश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा नहीं भूले हमने। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल
मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टेज पर मैंने खास तौर पर सिर्फ नौजवान बच्चों को बुलाया है, आप लोगों के बीच के जो पाथरी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्णा से ताल्लुक रखते हैं, जमाखेड़ से ताल्लुक रखते हैं और बर्दनी से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सत्कार सोना या फिर गुरपोशी की रस्म ये एक बहाना है। मुद्दा ये है कि आप लोगों से मैं बात करूं, आप लोगों को ये बताऊं कि हम लोग जज्बाती बातें करते हैं, जज्बाती इंतखाबात में हम हिस्सा लेते हैं और हम ग्राउंड लेवल पे काम करने से भूल जाते हैं। हमारे हारने की वजह पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्या हम खुद हैं। जिस मजलिस का नाम इत्तेहाद से शुरू होता है, क्या हम इत्तेहाद के तौर पर, क्या हम इत्तेहाद के मातहत एक जगह मुत्तहिद होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने नफ्स को पीछे रखकर हम एक आदमी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में किसी के सामने न झुकते हुए, किसी के डर और खौफ में न आते हुए अपने कौम की आवाज उठा रहा है, सांसद हो, जलसे हो, बाहर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और मुझे वो नाम बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है कि वो नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का नाम है। ना सिर्फ उन्होंने आप संसद के उनके जितने भी भाषण उठाई है, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने दबे गुजरे समाजों का, मागास वर्गीय समाजों का, दलित समाज का, ओबीसी समाज का और जितने भी समाज हैं जो पीछे रह गए हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा रहनुमा इतना ताकतवर है, इतना सच बोलने वाला है, इतनी ऊंची आवाज से बोलने वाला है, तो मुझे ये लगता है कि हमको उनको फॉलो करके उनके जैसा बनने की कोशिश ही हमारी कामयाबी है। आज युवक शहर दिलावा जो रखने की वजह है वो ये है कि जैसा कि भाई सुलेमान ने बताया है कि जिस कौम के, जिस सोसाइटी के, जिस पार्टी का नौजवान सबसे सतर्क हो, नौजवान सबसे ताकतवर हो, नौजवान सबसे ईमानदार हो और नौजवान अपनी ईमानदारी से काम करने वाला हो, वो पार्टी, वो कौम, वो सोसाइटी सबसे आगे बढ़ती है। और लोगों पर ऑफिस तक या दुकान तक पहुंचने से, दुकान पर कारोबार करने से लेकर तो वापस घर पर पहुंचने तक आपकी नजरों के सामने कई ऐसे मासूम बच्चे गुजरते होंगे जिनको आपको देखने की भी मोहलत नहीं होती। अगर आप उनके ऊपर नजर करम डाल दे, अगर आप उस बच्चे के ऊपर एक ऐसी नजर डाल दे कि उसके ऊपर एक ऐसा नियोजन बिठाए कि वो बच्चा कल को 10 साल 15 साल के बाद पंचर की दुकान पे बैठने के बजाय वो कहीं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और अपने कौम की भी और अपने देश की भी खिदमत कर सके। ये है सियासत, ये असदुद्दीन अवीसी साहब की सियासत है। हम अपने कौम के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे कौम को ताकतवर कैसे बनाया जाए, हम उसकी बात करते हैं। ताकतवर सिर्फ बातों से नहीं बनेगी, ताकतवर कौम सिर्फ जज्बाती भाषणों से नहीं बनेगी। हमको अपने आपस में काम करने की सलीकेमंदी सीखनी चाहिए, हमको सलीकेमंद तरीके से लोगों के बीच में काम करना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने
एक जिला समन्वयक होने के नाते मैं 2 या 4 पद लेकर या देकर इस पार्टी के ऊपर जुल्म करना नहीं चाहता। आप ये सोचिए असद अवैसी साहब के पास क्या कमी है। आज जितने भी इंडिया में पॉलिटिशियंस है उन सब पॉलिटिशियंस में सबसे बड़ा घर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। आज अगर आप उनका फॉर्म देखेंगे सांसद जब भरते हैं सांसद का चुनाव के टाइम पे, तो उनकी जो डिक्लेयर की हुई प्रॉपर्टी है वो कई लोगों से बहुत ज्यादा है। अगर वो चाहते तो समझौते कर सकते थे, अगर वो चाहते तो ऐसी मकान में ही बैठकर अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। उन्होंने आप लोगों के बीच में बैठने का काम किया, उन्होंने आप लोगों के बीच में उतरने का काम किया, उन्होंने आप लोगों के मसाइल को संसद में उठाने का काम किया, उन्होंने आप लोगों की तकलीफों को लोगों के सामने लाने का काम किया, उन्होंने आपके ऊपर जो जुल्म होता है वो जुल्म के खिलाफ आवाज बनकर आपकी ताकत से ताकत मिलाने का काम किया। क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि जब वो शख्स इतनी ताकत से हमारी आवाज उठा रहा है तो हम उसकी ताकत बने, हम ग्राउंड लेवल पर, हम जमीनी सतह पर, हम असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज बनकर उनके सियासी सफर में उनका साथ दें। आपको मोहम्मद गौस को देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये अंदेशा है, मुझे ये अंदाजा है और मुझे ये यकीन है कि आप यहाँ पर जमा हुए हैं तो असद अवैसी साहब की मोहब्बत में जमा हुए हैं और उनकी खिदमत में जमा हुए हैं। भाइयों, आप लोगों को मैं एक खुशखबरी सुनाता चलता हूं कि आने वाले 29 तारीख को यानी कि आने वाले इतवार को परभनी में असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब आपके सामने आएंगे और जैसे ये उन लोगों के मुंह में तमाचा रहेगा जो लोग ये बोल रहे हैं कि परभनी में एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ाएगी, परभनी में एमआईएम ताकत से काम नहीं करेगी। आप 29 तारीख को खुद आप आकर गवाह बनिए कि असद अवैसी साहब यहाँ पर आएंगे, इम्तियाज जलील साहब आएंगे और आप सबके सामने वो आपके गमों को सुनेंगे, आपको ताकत देंगे और आपको आने वाले इलेक्शन में लड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। अभी जो कोने में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने पद दे दिया, अब जैसा पहले होता था वैसे होगा, वैसे नहीं होगा। 29 तारीख को आप लोगों को गवाही देनी पड़ेगी आकर कि असद साहब जिस भरोसे से परभनी में आ रहे हैं, जिस उम्मीद से परभनी में आ रहे हैं, वो उम्मीद उनकी टूटनी नहीं चाहिए और ताकत से हम लोग उनके इस्तेमाल के लिए उनके आने से पहले मैदान में खचाखच भर के उनका इंतजार करेंगे और उनकी पूरी बात सुनेंगे। अब मैं संगठन की बात पर आगे आता हूं। पहले ऐसा होता आया है कि जिला अध्यक्ष दे दिया गया, उसने 2-4 उपाध्यक्ष बना दिए, एक आधा पद अपने करीबी लोगों को दे दिया और काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम शुरू कर रही है बूथ से। बूथ पे जब तक हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा जो जज्बा रखने वाला भाई मजबूत नहीं रहेगा, वो घर से निकालकर लोगों को वोट डालने तक के लिए मेहनत नहीं करेगा, हमको हमारे ये मेहनत में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है, जो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, मैं उनको ये बताता चलूं कि सलीके से इलेक्शन लड़ना बेहद जरूरी है। हम आज जैसा कि मैंने सुलेमान को वादा किया था कि मैं सबसे पहला पद सुलेमान को दूंगा युवा शहर अध्यक्ष के नाम। मुझे उम्मीद है कि सुलेमान आप नौजवानों में अपने दिल और जज्बे के साथ काम करेंगे और असद अवैसी साहब को मायूस नहीं करेंगे और उनकी जो उम्मीद है परभनी से कि यहाँ से इनकलाब आएगा, तो मैंने भी आप लोगों के बगल पीछे आप लोगों की ताकत पर उनको जब 29 तारीख को हमने यहाँ पर बुलाया तो गवाही दे दी कि परभनी से ही इंतखाब निकलेगा। जैसा इनकलाब
औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के रूप में आया था, वैसा ही एक इंकलाब परभनी में आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर जितने प्रभाग है, उस प्रभाग के हम अध्यक्ष के रूप में चयन करने वाले हैं। वो प्रभाग अध्यक्ष प्रभाग के लोगों के साथ में काम करेगा। हर प्रभाग में, जैसा अगर हम महापालिका की बात करेंगे, परभनी के 4 लोगों का एक इलेक्शन है ये, तो इसमें 10 से 11 बूथ रहते हैं, तो वो प्रभाग अध्यक्ष अपने 10 या 11 बूथ के बूथ अध्यक्ष बनाएगा। वो 11 बूथ अध्यक्ष का काम है कि अपने बूथ कमेटी बनाए और अपनी बूथ कमेटी में छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान ये सबको मिलाकर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लोगों को अपने शामिल करे। वो लोग दिन रात अपने वही बूथ के लोगों में काम करे, उनके लोगों की परेशानियां समझे। किसी के डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, किसी के हॉस्पिटल के मसले हैं, किसी के पुलिस के मसले हैं, किसी के तहसील ऑफिस के मसले हैं। ये दिन रात आप अगर वो लोगों के काम करेंगे तो वोट डालते टाइम में भी वो लोग आपको याद रखेंगे और आपने मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उनको सिंबल बताया तो वो इंशाल्लाह उसी पे वो वोट करेंगे। जब तक कि हम ग्राउंड लेवल पर, जब तक कि हम जमीनी सतह पर काम करना शुरू नहीं करेंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। इंशाअल्लाह आने वाली महापालिका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही महापौर बनेगा। मैं इसकी आपको गवाही देता हूँ, बशर्ते कि आप लोग ताकत से हमारे साथ रहेंगे। पिछले इलेक्शन में जब मैं अपक्ष चुन के आया तो मुझे बहुत से ऑफर दिए गए, पद के भी ऑफर दिए गए और बाकी चीजों के भी ऑफर किए गए। मैंने उनके सामने एक छोटी सी चीज रखी। मैंने बोला इलेक्शन में सबसे नया मैं हूँ, सबसे पहली बार चुनकर मैं आया हूँ। आपकी अपनी पार्टी में 15 से 16 मुस्लिम नगर सेवक चुन के आए हैं, कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं। आप जिसको भी मुनासिब समझे आप उसको आगे लाइए और महापौर बनाइए। मेरी सिर्फ जिद इतनी है, मेरी ख्वाहिश इतनी है कि यहाँ पर परभनी क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर हमारी परेशानियों को अगर जड़ से उखाड़ना है तो यहाँ पर हमारे बीच का ही महापौर चाहिए। उनको ये मैंने बोला था कि आपके बीच का ही महापौर बनाइए। 2 दिन के बाद उनकी तरफ से ये आवाज आई कि नहीं, मुस्लिम महापौर भी ये बोल रहे हैं कि साहब को महापौर बनना, दादा को महापौर बनना चाहिए, नाना को महापौर बनना चाहिए। हद है गुलामी की। वो सफर आज तक रुका नहीं है। आज भी मेरी एक ही आवाज है, आज भी मेरी एक ही आवाज है, क्योंकि मुसलमानों का परभनी शहर में ज्यादा हक है। हमारे एरिया आज विकास वंचित है। आपको ये शर्म नहीं आती कि हमारे एरिया में 20-20 साल आप सड़कें बनाओ, नालियां बनाओ, आपको वहां पर आने के लिए भी शर्म आती है। इस वजह से हमारी ये ख्वाहिश है कि मुसलमान जब यहाँ का महापौर बनेगा तो वो अपने इलाके में ही ना सही, क्योंकि मुसलमान जब भी इख्तिदार पे आता है तो वो इंसाफ से काम लेता है और वो न सिर्फ अपने एरिया डेवलप करेगा बल्कि दूसरों के भी एरिया डेवलप करेगा। बताइए आप मुझे, क्या मेरी ख्वाहिश गलत है? आज इस ख्वाहिश को, इस जज्बे को पूरा करने के लिए हम सबको एक जगह आना जरूरी है। मैं मानता हूं हम इंसान हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते होंगे, एक दूसरे के ख्यालात अलग होते होंगे, एक दूसरे के ख्यालाती इख्तिलाफात जरूरी है, क्योंकि इंसान है, हम फरिश्ते नहीं है, ना हम फरिश्ता ढूंढ रहे हैं। मगर अल्लाह के वास्ते क्या हम अपनी नफ्स को थोड़ा कंट्रोल करके, क्या हमारी नफ्स को हम पीछे रखकर, क्या हम हमारे अपने फायदे को पीछे रखकर एक आवाज होकर एक बार इख्तिदार पाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते? हमने आमदार के टाइम पे उनको किसी के बोलने पे वोट डाला, खासदार के टाइम पे किसी का डर बताया वोट डाल दिया। अब क्या करते? अब क्या है, किसी देशमुख या पाटिल को मेरे घर के गेट का अध्यक्ष बनाना चाहते हो आप? हम कहां जाएंगे? एक ही आवाज है, वोट मेरा तो महापौर भी मेरा। ना सिर्फ परभनी महापालिका की बात, मैं हमारे पादरी से, पूर्णा से, गंगाखेड़ से और दूसरे तालुके से भी लोग आए हुए हैं। मैं उनको असद अवैसी साहब का और इम्तियाज जलील साहब का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि एमआईएम
हर नगर पालिका का इलेक्शन लड़ेगी, हर नगर अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह पूरी ताकत से लड़ेगी। इसलिए आप लोग अपने तफरक़ात भूल जाइए, इख्तिलाफात भूल जाइए और बूथ लेवल पे काम करने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 29 तारीख को असद अवैसी साहब आ रहे हैं। आपके पास 7 दिन है सिर्फ रात दिन काम करने को। जिस तालुके की पूरी बॉडी, जिसमें शहर समन्वयक हो, जिसमें युवक शहर अध्यक्ष हो, जिसमें सोशल मीडिया का शहर का अध्यक्ष हो, जिसमें महिला का अध्यक्ष हो, जिसमें हमारे उलमा इकराम को साथ लेना जरूरी है, उनकी सरपरस्ती में काम करना जरूरी है। उनकी भी एक कमेटी सरपरस्ती कमेटी के रूप में शहर में भी बनेगी और तालुक में बनेगी वो, और हर प्रभाग के माध्यम से प्रभाग अध्यक्ष, प्रभाग प्रभारी और वो प्रभाग अध्यक्ष के नीचे बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के नीचे 10 से 20 लोगों की बूथ में काम करने, अपने महल्ले में काम करने वाली एक तंजीम जब तक बनेगी तो हम असद अवैसी साहब को यकीन दिला पाएंगे कि हाँ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बताइए, क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार है? किसी भी जिला समन्वयक ने 10 दिन के अंदर यहाँ पर सदर साहब को बुलाने की जसारत की है। मैंने आप लोगों के भरोसे पर उनको जसारत की है बुलाने की। मैंने उनको ये बोला है कि परभनी एक सरखे जमीन है, परभनी आपका इंतजार कर रही है। हमने कई दिनों से इलेक्शन नहीं लड़ा यहाँ पर, आज हम ताकत से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने भी इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर लब्बैक किया और 29 तारीख को आने के लिए उन्होंने हामी भरी है। आज हम बहुत से लोगों को पद देने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जब पद लेंगे तो अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वो उस पद के साथ इंसाफी करेंगे। आप मोहम्मद गौस को मत देखिए, आप किसी और को मत देखिए। सिर्फ वो पद लेने के बाद में जब आप 24 घंटे में एक बार अपने घर में जाकर आईने में खुद को देखेंगे तो आपको वो आईने में अपने आप को देखने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से कर नहीं पाए। अपने आप की शर्मिंदगी से बचिए, अपने आप को देखिए। आप अगर आप अपने आप को देखेंगे तो बाकी कुछ मसला नहीं रहेगा। आप किसी और के लिए काम मत कीजिए, आप अपनी कौम के लिए काम करिए। सुलेमान ने जैसे बताया था कि अजीत पवार के एक आमदार ने हद हो गई। मैं यहाँ के अहमद भाई कॉर्पोरेटर और उनके साथ जितने भी कॉर्पोरेटर हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खुदारा अभी तो शर्म रखिए, अभी तो देखिए, इतने भी बेशर्म न बनिए कि वो तुमको स्टेज से लाने बोले और तुम फिर उसी के पीछे रहो। क्या फायदा इसी तरक्की का? ये जो लोग हैं यहाँ के, हैदराबाद के लोग रहो, मासूम काराबावर के लोग रहो या फिर इटलापुर के लोग रहो, ये आपको खुद चाय पिलाएंगे। इतने खुददार लोग हैं, इतने खुददार लोग हैं ये कि ये आपको खुद खर्चा करेंगे और चुना के लाएंगे। खुदारा पैसों के लिए उसके पास मत जाइए जिसका आमदार ये बोलता हो कि हमारे पास लाटे आते हैं और अपना काम निकालने के लिए पहले हाथ पकड़ते हैं फिर कंधे पे बैठते हैं। शर्म है। मैं अजीत पवार साहब को भी यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि उस जगताप की नकल कसिए, उस जगताप की गर्दन पकड़िए और उसको ये बोलिए, एक तरफ तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम सबके साथ काम करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपके ही आमदार को इतना खुला छोड़ दिया। और यहाँ की मैं दूसरी राष्ट्रवादी से भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी खामोशी यही बताती है कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने 2 अलग अलग पार्टियां रखी है। अगर आप पर्दे के पीछे जाएंगे तो चाचा और भतीजे दोनों एक साथ मिले हुए हैं। भाइयों, इनके बहकावे में मत आइए। कभी ये तुतारी लेकर आएंगे ये बोल करके नहीं अजीत पवार जातिवादी है, कभी ये खड़ी लेकर आएंगे और ये बोलेंगे कि नहीं हम उनसे अलग हैं। ये सब एक ही छट्टे बट्टे हैं। चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे शिवसेना शिंदे हो, ये दोनों एक ही हो जाएंगे। मेरे पिछले भी भाषण उठा के देखिए आप, मैंने वही कहा था, आज भी वही कहूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल नहीं तो 2 साल के बाद आपको ये पता चलेगा कि शक्तिमान कौन है? गंगाधर है। क्या आप
उस गंगाधर को शक्तिमान बना के, ताकतवर बना के बाद में लाचार महसूस करना चाहते हैं। आपने उनको खासदार में वोट दे दिया। आपके जानवरों के मसले में, आपके ट्रिपल तलाक के मसले में, आपके वक्फ बिल के मसले में, आपके एनआरसी के मसले में मुझे बताइए कि कौन सा खासदार आपके साथ में आया, कौन सा आमदार आपके साथ में आया? जब वो आपके मुसीबत में आपके साथ नहीं है तो क्यों उनके पीछे भाग रहे हो? अपने एक भाई को ताकत दीजिए, टूटे फूटे अंदाज में ही सही, वो आपके साथ रहकर आपके जुल्म को कम करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर जो जुल्म होता है, और आपके गम में साथ रहेगा। ये वक्त है एक हो जाने का, ये वक्त है अपनी ताकत बताने का। आज हर कौम अपनी ताकत बता रही है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़, और सिर्फ हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ में जितने भी दबे कुचले जो जमाते हैं, जुल्म तो सब पे हो रहा है। जुल्म तो मेरे दलित भाई में भी हो रहा है, जुल्म तो मेरे ओबीसी भाई में भी हो रहा है, जुल्म तो मुसलमान बच्चे में भी हो रहा है। मैं इस स्टेज के माध्यम से हमारे ओबीसी भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बागेश्वर के भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी मुसलमान बच्चे से जुल्म हो, उसके ऊपर जुल्म होता है, तो आप खुदा खामोश मत बैठिए, आप अपनी आवाज, अपनी ताकत के साथ हमारे साथ में आइए। हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है कि जो आदमी हमारा साथ देता है, हम उसको बुरे वक्त में बेसहारा नहीं छोड़ते। में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। तुमने महापौर के लिए जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे हराने के लिए तुमने बीजेपी का साथ लिया। आज भी रिकॉर्ड उठाकर देख लिए कि कांग्रेस को 3 वोट बीजेपी के मिले थे यहाँ। तो जब तुमको कांग्रेस को बीजेपी की अगर गठबंधन चलता है तो अभी तो आप होशियार हो जाइए। वोटिंग के टाइम में बेवकूफ मत बनिए। मजलिस क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ती थी तो आप लोगों के सामने आकर कोई मुंह नहीं रहता था कि बात करे। आज असद अवैसी साहब के 29 तारीख को यहाँ रहने की गवाही इस बात को देगी, आप इस बात को पक्का करेगी कि हम आने वाले महापालिका, नगर पालिका, कुछ पंचायत समिति, कुछ जिला परिषद हम ताकत से लड़ेंगे और नगर पंचायत भी लड़ेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, धार रोड का बच्चा दरगाह रोड पर आकर काम करके अपना वक्त जाया ना करे। दरगाह रोड का बच्चा काले बौर में आके अपना वक्त जाया ना करे। अपने आसपास के लोगों को देखो, अपने पहले भाइयों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने आसपास मिलने वालों को देखो। उनके कहीं दस्तावेज तो कम नहीं है, उनका इलेक्शन कार्ड बना के नहीं बना, अगर वो यहाँ पर है कि नहीं है। ये सिस्टम से अगर हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी भी बची रहेगी, हमारी कुव्वत भी बची रहेगी और हमको वोटिंग का मौका भी मिलेगा। अफसोस की बात है कि 5 साल हम नुक्कड़ पर, 5 साल हम तहसील ऑफिस में, 5 साल हम धरने के ग्राउंड पर, 5 साल हम कलेक्टर ऑफिस में, 5 साल हम किसी पुलिस स्टेशन में एक दूसरे का साथ होने का दावा करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है, याद रखिए ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर वोटों की तादाद गिनी जाती है। अगर आप हजारों की तादाद में हो, अगर आप वोट नहीं कर सकते तो आपके हजारों सर बेमाने हैं। अगर आप एक वोट की कीमत समझते हैं, एक वोट डालने के लिए अपनी तैयारी करते हैं तो इनकलाब को लाने से यहाँ पर कोई नहीं रोकता। मुझे ये उम्मीद है कि आज यहाँ से जाने के बाद एक भी नौजवान बच्चा खाली ना रहे। उसके पास 2 चीजें हैं, एक तो 29 तारीख की तैयारी में लग जाए, अपने दोस्तों को, अहबाबों को परभनी जिले में, उससे बाहर भी ये बोले कि मेरा सदर मेरे लिए परभनी आ रहा है। उनको ताकत बताने के लिए हमको परभनी जाना जरूरी है। दूसरी चीज कि अपने मोहल्ले में, अपने बूथ के लिए काम करना शुरू कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। ये देखिए कि आपके घर में 18 साल के बाद कौन हो गया है और उसका इलेक्शन कार्ड बना या नहीं बना। अगर बना है तो उसके दूसरे दस्तावेज नहीं है कि नहीं है। इलेक्शन की तैयारी आज से शुरू हो। आज आपका इलेक्शन कार्ड बाहर निकाल कर रखिए, अपने पड़ोसी को पूछिए, अपने दोस्त को पूछिए, अपने आसपास के लोगों को पूछिए। और यही चीजें हम जब एक माहौल में बनेगी तो इंशाल्लाह वोट परसेंटेज हमारा 90-95% होना चाहिए, तभी जाके हम जीत के करीब पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे और आप
अपने लिए ये काम करेंगे, क्योंकि वोट डालने का काम, वोट डालने का जो हक है वो आपका खुद का हक है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे और उसके बाद अगर 5 साल अगर रोते बैठेंगे तो आपको जमहूरी मुल्क में पहली सरकार और अंधी सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए आने वाली महापालिका, आने वाली नगर पंचायत, आने वाली नगर पालिका, आने वाली जिला परिषद और पंचायत समिति में ऐसे समाजों से जुड़िए जो दुख सुख में अपने साथ में है और उनके साथ ताकत मिलाइए और उनको मजलिस के ताकत का अंदाजा दिलाइए। उनको ये बताइए कि असद अली साहब के जो ख्यालात है वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि सभी समाजों के लिए है। अगर हम अपने सदर के ख्यालात लोगों तक पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला उनका दिल नरम करेगा और वो आपके साथ आएंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारी जीत पक्की होगी इंशाअल्लाह। मैं अब आप लोगों के साथ बीच में ज्यादा हल्ला होते हुए मैं अभी सुलेमान से ये गुजारिश करता हूँ कि पद वाटप का काम शुरू करें ताकि अपन लोगों को जिम्मेदारी दें और उनको काम करने के लिए उनको इजाजत दे दें। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं।